पाकिस्तान में क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है, वो शायद हम हमेशा कहते हैं कि सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं हम। और ये शायद वही स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है। इसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है और प्लेयर भी प्रोवाइड करती है। आपकी जो भी सिचुएशन हो, सब इसी की तरफ चलते हैं। बाकी इसमें आज हम बात करेंगे जी, काफ़ी पहलू को डिस्कस करेंगे और शायद आज हमारी खुशकिस्मती है, वी आर लकी इनफ कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हैं और अभी तो बड़े डिफरेंट रोल में हमें देखा, सिलेक्टर के तौर पे भी आए, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के तौर पे भी देखा हमने, बट उन्होंने राहें जुदा कर ली। तो ये अब काफ़ी कुछ आज हम बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई वन एंड ओनली अज़हर भाई हमें जॉइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? ठीक ठाक हैं, थैंक जी, यू जी, फॉर बहुत दैट। शुक्रिया अज़हर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो यू आर वेरी बिज़ी, लेकिन हमने कहा कि आपसे थोड़ी गपशप भी की जाए और जो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, काफ़ी माइंड्स के अंदर डाउट्स हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना आपसे बात करके सारी चीज़ों का आंसर भी लिया जाए। अज़हर भाई स्टार्ट मैं इसी से करता हूँ, जो अभी रिसेंट आपकी अपॉइंटमेंट थी। अ, आपने काफ़ी अच्छा पाकिस्तान को एक लंबा टाइम सर्व किया और मैं हमेशा कहता हूँ शायद पाकिस्तान में अगर कोई यूनुस खान का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता था, मैं आपके साथ ट्रांसमिशन भी करता रहा हूँ, तो हमें कहीं न कहीं लगता था वो अज़हर अली है। बट वो नहीं कर पाए, उस पे मैं बाद में बात करूँगा। अभी आपको जो नया रोल दिया गया वो हमने देखा, पहले सिलेक्टर का था और साथ फिर यूथ डेवलपमेंट का भी हमने रोल में देखा आपको। ये रीज़न क्या बनी कि सडनली आपने राहें जुदा कर ली? ऑब्वियसली सरफराज को हमने देखा, सरफराज के साथ आपका ब्रदरहुड जो है, जो दोस्ती है वो भी एग्ज़ेम्पलरी है। थोड़ा-सा इस हवाले से पहले बताइए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा पूछिए जरा, ये एंड वाला जी, जी। पार्ट। जी, मैंने कहा कि आपने जो अभी रिसेंट आपकी अपॉइंटमेंट थी एज़ अ सिलेक्टर और आपकी हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट की, सडनली आपने दोनों ओहदों से अपने जो डेजिग्नेशन थे उनसे रिज़ाइन कर दिया। रीज़न क्या बनी अपनी राहें सेपरेट करने के लिहाज से? देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सब जो है वो हमारी हमेशा सोच जो है ना वो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। जी। आई थिंक वी शुड स्टे पॉजिटिव। जुदा कभी भी नहीं हो सकती शायद उस तो वो उसके लिए आप ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हम कोई नाराज़ होके साइड पे हो जाएँ, बिल्कुल ही जैसे राहें जुदा ना बड़ी अजीब-सी मुझे चीज़ लगती है। हुँ, बट आई फेल्ट कि यार जो जो मेरा मेरी जो मेन रीज़न थी पीसीबी में आने की, वो यूथ डेवलपमेंट थी। जी। सिलेक्टर तो आई थिंक इन बोनस उस पे कभी और दफ़ा बात करेंगे। मैं 2-3 दफ़ा मुझे सिलेक्शन की ऑफ़र हुई थी, तो मैं अभी सिलेक्शन कमेटी में आना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैंने मेरी जो एग्रीमेंट हुआ था, वो यही हुआ था कि मैंने हेड ऑफ़ यूथ डेवलपमेंट आना है या यूथ के साथ, अंडर 19 के साथ, 17 के साथ और 15 काम करना है। तो जॉब जो जिसको ना एक्स्ट्रा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी और पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्या किया किया कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, तो उसके बाद जो मेन आपका यूथ का सारा प्रोग्राम होता है, वो आप रन करते हैं फॉर लाइक ऑल हुँ, सरफराज के आने से सरफराज इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ब्रदर और वेरी हुँ। कैपेबल पर्सन। तो आई थिंक वो आए हैं, वो अंडर 19 के वहाँ पर रोल जो है वो, और काफ़ी देर से मैं लाइमलाइट में भी था, एज़ अ सिलेक्शन कमेटी। फिर आपने पता है हमें लग रहा था पीछे कोई काम नहीं हो रहा अंडर 19 के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रेस था सिलेक्शन वाइज़ लेके, क्योंकि टूर्नामेंट्स ना होने की वजह से हमें कई दफ़ा सिलेक्शन जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट से करनी पड़ रही थी। क्योंकि क्वांटिटी बहुत, वॉल्यूम ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें से फिर आपको सिलेक्शन करना ना जी, बड़ा मुश्किल है। फिर इधर-उधर से शिकायतें फिर आपको एक स्ट्रेस भी होता है कि यार कोई प्लेयर ना मिस हो जाए, कोई इस तरीके, तो वो काफ़ी काम इस तरीके से हुआ थोड़ा-सा, थोड़ा-सा लाइक के
टूर्नामेंट्स ना होने की वजह से इस चीज़ से भी गुज़रना पड़ा। तो काफ़ी कुछ हमने मैनेज कर आके हम यहाँ तक पहुँचे थे। But anyhow, go into detail, but I'm still positive, कि हमने काम किया इतना अरसा, try to do my best। उसमें काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की मेरी, और मतलब हमने एज़ अ टीम मिलके काम किया। और हमने एक स्क्वाड ऑलमोस्ट 26 का दे दिया, और अब उसमें से 15 प्लेयर जा रहे हैं, और उसके साथ कुछ 5 प्लेयर्स रिजर्व्स में भी है। तो आई फील कि यार कि अब सरफराज कर रहा है, तो आई थिंक कि एक बंदे को पूरा फ्रीडम होना चाहिए उसका काम करने का। तो आई थिंक कि उसमें सरफराज जब कर रहा है, तो आई फेल्ट कि यार अब मुझे इसको नहीं करना चाहिए अच्छा, कंटिन्यू। अगर भाई ये आपने जिस तरह बताया, ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान को बड़ा लंबा टाइम सर्व किया है, एज ए कैप्टन भी सर्व किया, और मैं हमेशा मानता हूँ कि यू पीपल आर चूजन बाय गॉड, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में टीम में आना, फिर कैप्टनसी के रोल पे आना। बट सरफराज को भी हम देखते हैं, उनके क्रेडिट में ऑब्वियसली जाती है, जैसे खान साहब के क्रेडिट में आ जाती है कि वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, फिर सरफराज ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, तो ऑब्वियसली आप एक थोड़ा सा डिफरेंट रोल में आ जाते हैं कि जब आपके बैग के अंदर विक्ट्री के साथ आपके टाइटल भी आते हैं। तो सरफराज के आने से मेरा ख्याल है लड़कों को मोटिवेशन मिलेगी, आप भी इस पे एग्री करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आया? आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, किसी ने बात नहीं की, ये रीजन लगती है आपको? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ऐसा आया जिसकी वजह से आपने खुद ही पीछे हट गया? आई थिंक फिर अगेन मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सो आई विल जस्ट से कि यार इसको हम इसी पॉजिटिव नोट पे ही रखें तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, दूसरा तो आई जो थिंक आपके सरफराज की पास। बात आपने बिल्कुल हम्म, सरफराज जी जी। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। आई थिंक सिग्नल्स का थ्रू आउट पाकिस्तान इस वक्त प्रॉब्लम है। बट सवाल है, आई फील के इस टाइम पे जो आपने सरफराज की बात की है, जैसे आपने कहा कि जी ही हैज वन ट्रॉफी पाक, फिर 19 वर्ल्ड कप, और इसी सिलसिले में वो उधर थे। हमने उनको इनवाइट किया हुआ था फॉर विकेट कीपर्स, एंड हम्म, हमें इस चीज का अंदाजा है उस वक्त भी था, और इसका बहुत बड़ा फायदा है पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को कि सरफराज एक चैंपियन कैप्टन एंड चैंपियन प्लेयर और चैंपियन ह्यूमन बीइंग जो है वो इस टीम के साथ हैं, और आई कॉन्फिडेंट के सरफराज जो टीम के साथ हैं वो जो टीम है वो बड़े सेफ हैंड्स में है, और इंशाल्लाह वो टीम अच्छा करेगी। बिल्कुल। और दोनों की दोस्ती तो मैं दोनों को बड़े अच्छे से जानता हूँ, आपकी आपस में जो अफेक्शन है, दोस्ती है, वो बड़ी एग्ज़ेम्पलरी है। अच्छा, इसमें जो दूसरा रोल था आपका सेलेक्टर का, उस हवाले से किसी ने आपसे बात की हो बोर्ड में, या डायरेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने कहा हो कि आप एटलीस्ट इस ओहदे में रहें, इसको ना छोड़ें, इस हवाले से कोई बात हुई आपसे? या आपने समझा कि आप दोनों से ही चले जाना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी में रह जाना, वो भी मैं रहा काफी एक्सटेंड किया, वो भी यूथ की वजह से ही था। 17-15 मतलब यूथ को देख रहा हूँ, तो मतलब चलता रहे काम। तो आई फेल्ट के सिलेक्शन कमेटी वाज नेवर माय वो कर, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि यार मेन जो काम है ना हमारा करने का, हुँ, वो यूथ के अंदर है। यूथ के अंदर हमारा टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी अगेन, हम उन्हीं प्लेयर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस वक्त रेडी हैं। लेकिन मेन काम ये है कि फ्यूचर को रेडी करना, अपने पाकिस्तान क्रिकेट हुँ, को प्लेयर्स देने, जो आई बिलीव जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो जितना जहाँ पे भी, अब जी, जैसे मैं यहाँ पे सुई नॉर्दर्न गैस का खेल रहा हूँ, तो जितने प्लेयर्स अपकमिंग हैं स्पेशली, उनको सपोर्ट करके, उनको गाइड करके, उनके साथ डिस्कशंस करके, उनको जान के जो है वो हम उनको बेहतर से बेहतर कर सकें, उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको और ग्रूम कर सकें। तो आई थिंक कि जहाँ-जहाँ हमें ये मौका मिले, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यही वो प्लेयर्स होंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएँगे। वरना अगर हमने इधर इन्वेस्ट ना किया, तो हमारे आगे मुश्किलात बढ़ती चली जाएँगी। ऑलरेडी हम काफ़ी मुश्किलात में हैं। बिल्कुल अज़र भाई, और ये हम हमेशा बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है शायद
इसी लेवल पे कोचिंग चाहिए। मैन मैनेजमेंट तो ऊपर लेवल पे तो मैन मैनेजमेंट है। अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं, अंडर 19 की बात करते हैं या इवन अंडर 17 की बात करते हैं, पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर आप जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो पाथवे की जिक्र जरूर करते हैं। बट पाथवे के अंदर हमने एक प्रॉब्लम देखा, वो ये है कि आप लोगों ने ये किस तरह पॉसिबल था कि अंडर 19 का 3 डे नहीं हमने देखा, और ये मुझे पास में मैंने कोशिश की, ये काफी अनफॉर्चुनेट पार्ट नजर आया। तो आप इसमें क्योंकि हेड थे इस पूरे यूथ डेवलपमेंट के, ये किसी जगह लेवल पे हमने पता करने की कोशिश की खुरम न्याजी साहब से भी, उन्होंने शायद प्रॉब्ली फंड्स का जिक्र किया कि फंड्स का कुछ उनको किल्लत है। तो आपका क्या टेक था? शायद आपको लगता नहीं ये क्राइम की हद तक ये गलत हुआ? पूछा है कि जो अंडर 19 के टूर्नामेंट नहीं हुए 3 डे, और 3 डे का आई खास थिंक मे तौर बी पे टूवर्ड्स जी, दी एक तो वैसे ओवरऑल कम हुए, और 3 डे किस तरह नहीं हो सकता और आपके होते हुए कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप हेड थे और आपको तो हर हाल में ये करवाना चाहिए था। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक कि मेरी कोशिश ऑब्वियसली रही होगी, आपको पता ही है। लेकिन फॉर सम रीज़न ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हुई, जिस कुछ हर्डल्स उसमें आई, लेकिन आई स्टिल बिलीव अंडर 19 और ये यूथ क्रिकेट को अगर आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो वो मैं वर्ड कोशिश करूँगा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करूँ, दैट इफ यू डू दिस, तो आपकी जो क्रिकेट है ना, वो 3-4 साल पीछे चली जाती है। हम्म। क्योंकि आप टूर्नामेंट कराते हैं, टीम इस तरीके से प्लेज़ प्लेज़ आगे चले जाते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। तो वो जो आपको फीड मिल रही होती है ना पिछले एज ग्रुप से, फिर अंडर 19 में, वो फीड जो है वो एक दफ़ा रुक जाए, 1 साल भी रुक जाए, तो वो 2-3 साल आपको पीछे ले जाती है, बिकॉज़ देन वो एक ब्रेक जब आती है, तो ब्रेक आने से क्या होता है कि आपकी एज ग्रुप जो है वो आगे पीछे हो जाती है सारी। हम्म। तो जिस प्लेयर ने लास्ट ईयर खेलना हो, उसको वो लास्ट ईयर ना मिले, हाँ जी। तो वो का वो 1 साल ज़ाया हुआ है, तो वो आगे के उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये अगेन 3 डे क्रिकेट इस एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे लोग टी20, पावर हिटिंग और इसकी तरफ जा रहे हैं, बट जब हाँ तक जी। आपकी फंडामेंटल गेम पुख्ता नहीं होंगे, बेसिक्स ऑफ द गेम पुख्ता नहीं होंगी, तब तक ये सारी चीज़ें आज इंग्लैंड इंग्लैंड से ज़्यादा बेहतर टी20 क्रिकेट में वो किसी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइम 50 ओवर क्रिकेट में नंबर 8 पे बैठे जी। हैं। कोई इमेजिन कर सकता है एक टीम है कि कहीं न कहीं एक जब भी थोड़ा-सा लॉन्गर फॉर्मेट आप खेलते हैं, आपको टेम्परामेंट चाहिए होता है, आपको लॉन्ग इनिंग खेलने की वो स्किल चाहिए होती है। तो आप आज लास्ट 2-3 हम्म। आगे जा रही है, लेकिन जब तक आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इमारत आप जितनी मर्ज़ी मॉडर्न बनाना चाहें, वो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। आप बुनियाद अच्छी बना लें, उसके ऊपर आप जिस तरह का स्ट्रक्चर चाहें, वो आप जो है वो बना सकते जी। हैं। तो आई थिंक कि ये थोड़ा की ज़रूरत है कि यूथ और शाहीन्स और ये जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करना पाकिस्तान के लिए आई थिंक कि नागुज़ीर है। इसको लाज़मी रखना चाहिए और इसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, अगर हमने कहीं न कहीं अपनी क्रिकेट को बचाना है तो। तो अगर भाई ये क्यों नहीं हुआ, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि आपके होते हुए ये 3 डे कैसे नहीं पॉसिबल हुआ? मतलब मैं सलमान भट्ट साहब के साथ भी डेली शो करता हूँ, तो हम ये आ, आप इसमें मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आई वाज नॉट स्किल्ड इनफ मे बी टू कन्विंस एवरीवन, हम्म। तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ इसकी। बट ये काफी अरसे से हम ये चीज देख रहे हैं, हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि यूथ क्रिकेट निगलेक्ट उस तरीके से टूर्स नहीं मिल बच्चों को नहीं दे रहे। सिर्फ एशिया कप खेलते हैं या हम वर्ल्ड कप खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज उस तरीके से हम नहीं मैनेज, इस साल तो कोई भी नहीं हुई, पिछले साल भी शायद जी। एक, पिछले से पहले भी शायद एक या दो मैक्सिमम सीरीज खेली थी। अभी आप बाकी कंट्रीज देखें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जी। वो 5-5 इंग्लैंड जो है वो बहुत खेलती है, इंडिया बहुत खेलती है, मतलब जिसका आप नाम लें,
वो कंट्री यूथ के टूर्स कर रही है। ये भी है कि कुछ कंट्रीज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने अपनी क्रिकेट को जो है वो कंटीन्यूअस टैलेंट देना है, तो आपने हुँ। जो आपका पाथवे है उसके अंदर तो इन्वेस्ट आपको करते रहना ना। जी, जी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया के या इंग्लैंड के देखिए ऑस्ट्रेलिया ये तो कंटीन्यूअसली रोटेशन पे रहते हैं। तो हमारा वो पार्ट भी जिस तरह आप ज़िक्र कर रहे हैं नहीं हुआ और 3 डे जब नहीं हुआ, तो हमारे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि आप जैसा बंदा जो इस पे बात करता है और आपके होते हुए नहीं हुआ तो हमें इस पे काफ़ी सरप्राइज़ भी था। और इसीलिए मेरा हाँ, सबसे शुरू में ये आपसे अ, बात की। जो अच्छा हमारे रीज़न क्या बताई? बोर्ड ने रीज़न क्या बताई आपको? इसमें रीज़न कुछ अगर आप शेयर करना आगे चाह रहे हो? आगे ये मैंने जवाब दे दिया, अब आप आगे चलें। तो अच्छा चलें। आई थिंक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बाकी कंट्रीज़ में जाके स्पेशली सीना कंट्रीज़ हो गए, इनमें स्ट्रक्चर्ड है बहुत ज़्यादा कोचिंग सिस्टम निचले लेवल से है। इवन क्लब क्रिकेट में जो है वो प्रॉपर कोचिंग, वन टू वन कोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जी। और साथ में जो एजुकेशन ऑफ द गेम है, जो आपकी जो गेम में चीज़ें हेल्प करती हैं, उसके बारे में एजुकेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा है। फिर जो हुँ, इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे भी या डिफरेंट जो गैजेट्स के थ्रू आपको मिल जाती है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए आसान है, उनकी मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज में है सारा कुछ। तो हमारे प्लेयर्स को वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, चाहे आप न्यूट्रिशन ले लें, चाहे उनके फिटनेस से रिलेटेड ले लें, चाहे इंजरी प्रिवेंशन से ले लें, काफ़ी सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं गेम के जो आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी गेम को हेल्प करती हुँ, हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अकेडमीज़ के थ्रू मिलती है हमारे पाकिस्तान में। जब तक वो ऊपर लेवल पे नहीं आते तब तक उनको वो इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलती, तब तक वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते उस चीज़ को, उनके लिए हुँ, एक नई चीज़ होती है। जी, मतलब कि आप रिसेंटली हमने जब मुल्तान में कैंप लगाया तो कई लड़के अंडे नहीं खाते थे। मतलब उनको जी, आइडिया नहीं कि यार अंडा खाना कितना ज़रूरी है। मतलब कि हुँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्ज़ाम्पल। फिर जी, डिफरेंट चीज़ों से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उनको आइडिया ही नहीं था। तो हुँ, अभी आप 19 ईयर ओल्ड की बात कर रहे हैं जो 18-18, 17-17 साल के या 19-19 साल के ऑलमोस्ट लड़के हैं, उनको नहीं आइडिया। तो आपके लिए ये कैंप्स लगना जो हम जब लकीली छोटे थे तो हमारी 3-3, 4-4 महीने की अकेडमीज़ लगती थी। जी, उधर से हमें पता लगा कि खाना कितना खाना है, किस तरह खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है, सुबह मैच है तो क्या खाना है, मैच के बाद क्या खाना है। सो ये सारी चीज़ें हमें उस उधर से पता लगी। तो हम कोई 60-70% हमने वो चीज़ अब्ज़ॉर्ब की तो हमें कुछ बेहतरी आई। इस तरह बिल्कुल, ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं, टेक्नीक के बारे में ज़्यादा पता लगा ताकि ता जो जो उसके बाद हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो एक किस्म की उसको एक बूस्टर लग गया। हुँ, जो आप बाकी पाकिस्तान में क्रिकेट तो होती रहती है, आप सीखते रहते हैं 1-2 इंडिविजुअल मतलब जो भी आपके करीबी मेंटोर्स होते हैं। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन है जब आपको मिलती है तो वो उस चीज़ को बूस्ट लग जाता है और आपकी जो जो आपने चीज़ 1 साल में सीखनी है वो आप 2-3 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे-जैसे जब-जब ये हुआ है आपने पोटेंशियल देखा है, टैलेंट देखा है हुँ। ऊपर आता हुआ। अच्छा अज़र भाई एक और चीज़ आपने जो आपकी मैनेजमेंट थी और आप भी उसका पार्ट थे कि आपने बच्चों को डेज़िग्नेटेड सिटीज़ के साथ रख दिया। मुल्तान में आपने अंडर 19 कर दिया, लड़कियों को कराची में अंडर 17 प्रोबब्ली सियालकोट में। आपको लगता है कि इस एज में एजुकेशन भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है और अगर एक बच्चा सर्टेन सिटी की हद तक उसको रोक दिया जाएगा, रख दिया जाएगा तो उसका वो जो स्कूल या कॉलेज का फ़ेज़ है, वो कट डाउन हो जाएगा, वो कर्टेल हो जाएगा। इस हवाले से कोई प्लान था या इस पे कोई बात हुई कि इस करने से बच्चे की बिल्कुल, एजुकेशन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। पहले ही बेचारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल आकिब भाई से भी ये बात उन्होंने बड़ा पूरा प्लान किया हुआ है। अब मैं भी उनके साथ था जब ये प्लानिंग वो कर रहे थे। तो स्पेशली द एज ग्रुप जो था ना 15 और 17 वाला उसकी हम एजुकेशन भी साथ करना चाह रहे थे कि वहीं पर उनकी किसी इंस्टीट्यूट के साथ हमारी बात भी हो गई हुई थी। हुँ, तो वहाँ पर उनकी एजुकेशन कैटर हो जानी थी। अम, वो उसको डिज़ा देखिए आपने अगर एक स्पेशल चीज़ करनी है ना, तो आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। हुँ, अगर मैं अपने बेटे को या किसी भी बेटे को कहूँ ना कि यार इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, तो मैं इसको किसी हद तक भी जा सकता हूँ, तो वो इस हद तक तो जा ही सकते हैं ना कि एक जगह पे रुक के वहाँ पर उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग भी मिलेगी, वहाँ पे उनको एजुकेशन भी मिलेगी, उनको इसके अलावा सारी एस्पेक्ट्स पे उनके काम होगा।
तो आई विल बी हैप्पी, इवन आई एम श्योर कि आप भी इस चीज़ पे हैप्पी होंगे। जी, येस, देयर विल बी सम चैलेंजेस, उसको हम उस तरह जिस तरह से चैलेंज आएगा उस तरह हम उसको डील करते रहेंगे। बट अगर आपने क्रिकेटर्स को, एजुकेटेड क्रिकेटर्स ओनली, नॉट ओनली इन हुँ, एकेडमिक पार्ट बट क्रिकेट के बारे में जो एजुकेशन है वो अगर देनी है, तो आपको कंटिन्यूअसली उनको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन देनी भी पड़ेगी, उसके बाद उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। और मॉनिटर पाकिस्तान में आप तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं कि आपके वो नज़रों के सामने हो। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप बच्चे जब जाते हैं वापस घरों में, तो हमारा कल्चर इस तरीके से है कि दोबारा उसी रंग में आहिस्ता-आहिस्ता रंगना हुँ, शुरू हो जाते हैं। मैंने क्रिकेट में बड़ी दफ़ा डिसाइड किया यार अब जी, मैंने ये नहीं करना, लेकिन माहौल चेंज होता है, तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए इस चीज़ को कंटिन्यू करना। बिल्कुल। अच्छा, आपने बच्चे का ज़िक्र किया, बेटे का। मैं इसमें हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है तो कहते हैं उसका हक है। डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो कहते हैं जी उसी ने यही बनना था। अनफॉर्च्यूनेटली क्रिकेटर का बेटा अगर क्रिकेटर बन गया, तो पूरा सोसाइटी एक स्टिग्मा लेके आ जाता है और मीडिया भी नहीं जान छोड़ता। सोशल मीडिया तो अब आजकल है ही है। आपका बेटा खेलते हैं और आपका बेटा अंडर 19 खेल के आया, मैंने लकीली उसके साथ कुछ खेला भी है, देखा भी है। आपके तीनों बेटे माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं। बट हम क्योंकि इब्तिसाम की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा शानदार क्रिकेट खेलता आ रहा है। कहीं न कहीं लोग ये बात कर रहे हैं और अभी हमारे फॉर्मर एक्स क्रिकेटर जो हैं, अहमद शहजाद ने भी बात की कि शायद उसी वजह से ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो उन्होंने खैर उस नेक्स्ट लेवल बात कर दी जिस तरह वो करते हैं कि ये सरफराज भी उनको ले आएगा। तो ज़रा उसका बताइए, वो क्या कोई प्रेशर था? वो रीज़न बनी जिसकी वजह से ये डिसीज़न लेना पड़ा आपको? देखिए ये मैं नहीं जानता। बहरहाल मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब जब उसकी सिलेक्शन होती है तो मैं उसमें पार्ट नहीं होता था। हुँ, मैं उसके सिलेक्शन जब ये कैंप, पहले कैंप के लिए हुई थी जो जून में उसके ट्रायल्स हुए थे, तब भी मैंने कोचेज़ और उनको कहा था कि जी आप बेस्ट ऑफ स्पिनर देख लें, जो लिखेंगे मैं उस पे फ़ौरन साइन कर दूँगा। तो उसका हुँ, नाम भी मैंने भी नहीं लिखा। अभी भी जब भी उसकी सिलेक्शन के लिए डिस्कशन होनी थी, मैं उसका पार्ट नहीं होता। लेकिन ये बात मेरे आपके जानने वाली है, लेकिन ये कोई बिलीव नहीं करेगा, आई एम श्योर। हुँ, ये आज मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ तो सारे कह रहे हैं यार ये ऐसे थोड़ी होता है। बट हुँ, अगेन फिर जिसने जो सोचना है वो सोचे, ज़ाहिर बात है उसका हक रखता है वो। बट एक चीज़ आपने थ्रू आउट देखी होगी, कभी भी किसी ने उसकी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दिखाई। हुँ, कभी किसी ने उसने परफॉर्मेंस के ऊपर उँगली नहीं उठाई। तो थोड़ा-सा बात करते हुए ये बस सोच लेना चाहिए स्पेशली क्रिकेटर्स को कि एक बंदे का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, और पास्ट रिकॉर्ड के साथ-साथ अगर उसका कोई बच्चा खेल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हुँ, मैं बड़ा प्राउड हूँ अपने बच्चे के ऊपर कि जिसने इतना प्रेशर, क्योंकि आपको जी, लगता है कि ये एडवांटेज है। मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, स्पेशली द वे ही हैज़ टू हैंडल द प्रेशर। हुँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि ग्राउंड में कितने लोग उसको कह देते होंगे, जहाँ वो ठहरे हुए थे, जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो कितने लोग बात करते होंगे उसके साथ, या उसको इशारा कराते होंगे या कुछ करते होंगे जिसमें उसको जी, कहीं न जी, कहीं रियलाइज़ होता होगा कि ये कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं। फिर इसी तरह जब टीवी पे बार-बार प्रोग्राम होता है तो उसको पता है कि उसको इतना अंदाज़ा था विदाउट मी सेइंग कि जब तक मैं टॉप विकेट टेकर्स में नहीं हुँ, आऊँ, इस प्रेशर को भी मैच करना, उसको उसके बावजूद परफ़ॉर्म करना, तो आई थिंक कि एक फ़ादर उसके लिए प्राउड ही हो सकता है कि हुँ, अभी तक जितना भी प्रेशर उस पे पड़ा है, अच्छा हैंडल किया। आगे देखें ज़िंदगी कैसे किधर लेके जाती है वो बात की बात है। बट पाकिस्तान में जो भी क्रिकेटर है, चाहे उसने कोई ओहदा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, मिसबा भाई वाज़ नॉट रिलेटेड टू एनी यूथ प्रोग्राम और यूथ डेवलपमेंट। जब हुँ, उनका बेटा सिलेक्ट हुआ तब भी लोगों ने बातें की, हाँ जी, तब भी बातें की। अम, देखें, जो जो आपने बात की है कि जी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, या इसीलिए कि वो जब घर बैठे होते हैं तो उनकी हुँ, डिस्कशंस अराउंड उनको वही मिलती है तकरीबन। तो उनको एक एडेड एडवांटेज, और मेरे बच्चों को भी या किसी भी क्रिकेटर के बच्चे को ये हुँ, एडेड एडवांटेज, जी, तो ये एडेड एडवांटेज, और ये उसको पता है। एकेडमी हम खेलते रहे तो एकेडमी से लेके अभी तक उसको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज हमने नहीं दिया, ताकि उसको पता लगे कि इसने अपने पाँव पे खड़ा होना है। क्योंकि
मैं एज़ ए बाप उसको किसी हद तक हुँ, जी। इधर तक लेके जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही और अगेन मैं तो अब इस चीज़ मैं को ये भी जी, आप हमारी बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे-ऐसे लोगों की पुश आती है कि जो क्रिकेटर नहीं होते, जी। लेकिन वो हम तो इतना पुश कर भी नहीं सकते जितना वो पुश कर रहे होते हैं। बट अगेन उनको भी यही मशवरा है कि उस बच्चे को जिसके लिए आप हुँ, और मैं तो अज़र भाई इसमें ये कहता हूँ ये तो स्पोर्ट ऐसी है कि तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी हुँ, और कोई भी लड़का जी, जी। जी, जी, मैं कि ये स्पोर्ट तो ऐसी है कि ये तो ग्राउंड में होनी है और ये परफॉर्मेंस बेस है। अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे, जैसे एक चेयरमैन साहब के बेटा खेला, वो 1 मैच ही खेल पाए। तो ये तो एक ऐसा काम है कि अगर आप ज़रा-सा भी अच्छे नहीं हैं, मतलब आप देखें ना 8-9 साल इमामुल हक प्रूव करने के बाद भी अगर उस बेचारे को आवाज़ें लगेंगी स्टेडियम में, तो वो फिर आप उस बंदे के साथ, उस प्लेयर के साथ, उस बच्चे के साथ, मैं बच्चे का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसके पीछे भी आखिर एक एफर्ट है, उसने भी कई अपने दिन-रात इस पे लगाए हैं। तो रिगार्डलेस वो किसका बेटा है, ये मेरा ख्याल है इस टैग को, स्टिग्मा को पीछे करना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि अभी आपने अकेडमी में भी काम किया, बच्चों के साथ भी किया। ये जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि कैंप लगना है और मैचेज़ को प्रेफ़रेंस हम देख रहे हैं कम की जा रही है। ये क्या लगता है कोई सिनेरियो ऐसा बना है या क्या आपको लगता है कि प्रेफ़रेंस हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में मैचेज़ की प्रैक्टिस के बजाय नेशनल टीम का भी इवन हम देख रहे हैं कि हर सिनेरियो में जी कैंप लगता जा रहा है, कैंप होगा, कैंप लग गया जी। कैंप से कैसे चीज़ें ठीक होंगी? हुँ, हुँ, हुँ। टूर्नामेंट हुँ, हुँ, चल रहे होते हैं, ऐसे बेस मैचेज़ भी चलते हैं आपके हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये सिलेक्शन की भी अगर थोड़ी-सी बात करें तो अदर भाई ये बड़ी थैंकलेस जॉब है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर हर बंदा ओपिनियन रखता है। लेकिन 2 सिलेक्शन के ऊपर बहुत बात की गई जी। आवाज़ आ रही है अदर भाई आपको? आवाज़ जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन जो है ना जी, बड़ी थैंकलेस जॉब है और हर बंदा पाकिस्तान में एक अपना ओपिनियन रखता है। जब भी कोई बात करता है तो आप हर बंदा कहेगा जी मेरी नज़र में तो ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी। बट जो रिसेंट पास्ट में हमने अच्छा भी किया कुछ, बट काफ़ी चीज़ें गलत भी हुई। 2 साल के अंदर अगर हम देखें तो हम अ, अफ़गानिस्तान से भी हारे, हम अमेरिका से भी हारे, हम अपने घर में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश भी हो गए, आयरलैंड से भी हारे। अ, फिर हम अच्छा भी है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए। इसी तरह हमने साउथ अफ्रीका में पहली साइड बने। अब लेकिन ये जो चैंपियन ट्रॉफी का एक स्क्वाड बनता है, उसपे बहुत पाकिस्तान में डिबेट हुई और अभी तक होती है। एक तो टीम के साथ कोई बैटिंग कोच नहीं था और दूसरा आपने स्पिनर नहीं रखा और फिर आपकी टीम में जो ओपनर था, उस्मान खान की बात कर रहा हूँ, वो है और साइम अयूब पहले इंजर्ड था, फिर फ़खर इंजर्ड होते हैं तो इमाम आते हैं। तो जो ओपनर था वो खेला नहीं, दूसरा खेल जाता है और स्पिनर क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? ये किसका डिसीजन था?
ली तब उसके उस वक़्त आपके ओवर्स में इम्पैक्ट हो रहे थे। अगर हम उन्हीं को दोबारा सिलेक्ट कर लेते तो फिर ये क्रिटिसिज़्म होना था कि यार आपने उन्हीं को दोबारा ले लिया। तो जिस पैटर्न से हमने साउथ अफ्रीका में जीता, तो हमें हमारा एक स्पिनर खेलेगा, साथ हमारा एक बैट हुँ, के मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को हाइंडसाइट मानता हूँ कि हमें स्क्वाड में एटलीस्ट एक रख देना चाहिए था। इसमें हम भी हुँ, सेफ रहते। कितने वो मैच खेल पाता, वो एक अगे अगे उसको खिला सकते थे कि फ़हीम को एज़ अ थर्ड फास्ट बॉलर खिलाते और साथ में आप हुँ, स्पिनर आके इतनी इतनी नैरो बैटिंग लाइनअप से नहीं जा सकते। तो आई थिंक कि वो कहीं न कहीं हमने अपनी अपनी साइड सेफ नहीं की, हम थोड़ा उस तरफ चले गए, तो इतने में लेता हूँ कि यार एक स्पिनर और बॉलिंग के ऊपर हुँ, 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 जी, हुँ। और ये अज़हर भाई क्या चेयरमैन साहब ने इसमें इंटरवीन किया था? आप लोगों को दोबारा से कहा था, जो मीडिया पे भी खबर रिपोर्ट की गई कि आप दोबारा पूरा मीडिया कह रहा है स्पिनर ऐड करें, तो आप ऐड कर लें, ऐसी कोई बात हुई थी? उन्होंने आपसे कहा था आप लोगों से, सिलेक्शन कमेटी से? हुँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ये दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता अज़हर भाई कि किसी सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड ना हो और हम ये देखते हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग हैं, पहले तो एक डाटा एनालिस्ट भी था, क कोच भी इसका पार्ट है। ये क्या लॉजिक है कि आपकी कभी इस पे चेयरमैन साहब के साथ ये जनरली डिस्कशन नहीं हुई कि हेड कोई नहीं है यार, कोई तो हो ना एक ऐसा, जो स्टेक होल्डर कहे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आप अगर कहना चाहें या अगर कोई इम्प्लॉइंडली है तो वो भी बता दें किसके पास सारा कंट्रोल था? सिलेक्टर होना चाहिए। ज़ एटलीस्ट हुँ। इन है हुँ। करे। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली जब तक नहीं होगा तो चीज़ें कैसे होगी? अच्छा थोड़ा-सा बाबर का आपने ज़िक्र किया एक नई रजीम जब आती है और नई सारी सिलेक्शन कमेटी भी आती है और हमने देखा कि रिज़वान और बाबर को टी20 से बाहर कर दिया गया। वो क्या बेसिस थे? शायद वो स्ट्राइक रेट तो हमें बताया जाता है बट बाबर ने तो अभी भी कुछ ख़ास नहीं किया था। बट आप लोग उसको दोबारा टीम में ले गए तो इस पूरा जो एक माइंडसेट था बाहर करने का और लाने का इस हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें, क्या थॉट प्रोसेस था? जी, जी, आपकी ओपिनियन ही पूछ रहा हूँ जी, क्या चले आप वो बता दें? मैं कह रहा हूँ चले आवाज़ आप अपनी ओपिनियन बता दें कि ऐसा क्या था जो नहीं किया था उसने और अब वो टीम में आ गया? अगर अपनी ओपिनियन के तौर पे आप उसको शेयर करना चाहें।
हुँ, हुँ। स्टैट्स फिर ये डिबेट आपके सिर्फ टी20 क्रिकेट खेल रहे हुँ। हैं। अच्छा ये दूसरा अगर हम अब थोड़ी टीम की भी डिस्कशन कर लें कप्तानी के ऊपर भी एक पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव ये है और ये बात समझते हैं कि शाहीन की तो जितनी परफॉर्मेंस थी अगर 3 पीएसएल के टाइटल देखें तो वो टी20 के जीते हुए हैं। शाहीन को आप लोगों ने ओडीआई का हमने देखा कि कप्तान बनाया गया। इससे पहले जब आगा बना तो आगा की ऐसा टी जी? तो क्या करें आप उसका पार्ट रहे हैं ना भाई। हाँ, तो वो जिसको ओडीआई का होना चाहिए वो टी20 के कप्तान बन गए, जिसको टी20 का होना चाहिए वो ओडीआई का है, तो इस जो स्वैप आपकी नज़र में जो हुआ है, ये क्या जस्टिफाइड है और इसकी अगर लॉजिक है, कोई माइंडसेट है, तो वो भी अगर आप शेयर करना चाहें? क्योंकि आई एम श्योर आप पार्ट तो रहे हैं सारी चीज़ों का, डिस्कशन का आपको हिस्सा तो थे। देखिए देखिए ये एक अगेन बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि अगर आपको लगता है कोई तो वो आप बेशक अगर आप याद होगा विद ऑल रिस्पेक्ट के जिस तरह जी। गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इन सिलेक्शन से लेके गेम के जो गेम को पढ़ना है ना वो बहुत हुँ। जो सूटेबल उसके फॉर्मेट्स हैं वो टेस्ट एंड वनडे हैं हुँ, उस वक्त शायद हमें हुँ। हुँ। इतना ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं हुँ। जी। तो अज़र भाई आप एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आप थोड़ी-सी ना ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे हैं हमें। ये मुझे बताइए क्या कभी कोई डिस्कशन हुई है इस हवाले से या अभी जब आपने छोड़ा उसमें लगता है आपको कहीं न कहीं कि कप्तानी टी20 वर्ल्ड कप से चेंज हो सकती है? हमारे से ये लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं आपके हवाले से। ये भी पूछा है अभी मोस्टली वॉचेबल कोई हैं जी, उन्होंने पूछा कि कप्तान क्यों चेंज हो रहा है? इसकी कप्तानी की डिस्कशन हो रही है चेंज करने के लिहाज़ से?
जी, जी, यही पूछा है। हाँ जी। हुँ। अच्छा, आपके अगर अब तो आप पार्ट नहीं है सिलेक्शन कमेटी का, अगर आपके सामने 2-3 ऑप्शन हो, शाहीन हो, सलमान अली आगा हो या शादाब हो, शादाब का भी मैं अभी पूछता हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शादाब का वेट हो रहा था फिट होने के लिए, शादाब फिट हो गया तो शादाब अब आएगा। तो आपकी नज़र में इन तीनों में से बेस्ट कौन है टी20 का कैप्टन? अब एज़ ए प्लेयर पूछ रहा हूँ, एज़ ए फॉर्मर क्रिकेटर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जो भी कप्तान सलमान भाई आप हो, थोड़ा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई है, रिपीट कीजिएगा इसका आंसर कि कौन-सा तीनों में से बेस्ट मैं कैप्टन लगता है आपको? मैं नाम, बट आई फील के यार जिस 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 फॉर्मेट में जो कप्तान है उसकी टीम के अंदर जगह, जस्ट हुँ। दैट्स ऑल आई वांट। ये आपने वैसे हिडन अल्फाज में आंसर दिए। अच्छा सलमान भाई एक और चीज़ हमने देखी अदर भाई, वो ये देखा कि हमारा कैटेगरी ए के अंदर कोई प्लेयर नहीं है और आई एम श्योर सिलेक्शन कमेटी का भी इसके अंदर प्ले कप्तान है उसकी टीम के अंदर, उस में जगह जस्टिफाई होनी चाहिए। मैं आप ठीक है उसके लिए ज़्यादा कब लगाएँगे। अच्छा ये एक आपके टेन्योर के अंदर अदर भाई ये भी हाँ जी। एक ये चीज़ सुनने को मिली कि ये पहली दफ़ा हुआ अनप्रेसिडेंटेड था कि किसी भी प्लेयर को एक कैटेगरी नहीं दी गई। बट हम ये देखते हैं एक तो चीज़ ये देखी जाती है कि जो कप्तान होता है नॉर्मली उसको दिया जाता है। दूसरा फिर ये देखते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उसको भी एक कैटेगरी दी जाती है। अब सलमान अली आगा और साइम अयूब शायद ये 2 प्लेयर ऐसे थे जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। तो वो नहीं सोचते होंगे कोई इस पे बात नहीं हुई और दूसरा जो आपका टेस्ट का कैप्टन है शान मसूद उसको अगर आप सी या डी कैटेगरी दे रहे हैं तो ये लगता नहीं है ये आप मैसेज दे रहे हैं कि आपकी टेस्ट की प्रायोरिटी क्या है? अभी आपकी ये आज कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मेट है, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी प्लेयर को हमने ए कैटेगरी नहीं दी और हमारा जो टेस्ट का कप्तान है उसको अगर हम सी या डी कैटेगरी दे रहे हैं तो ये तो मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी टेस्ट की प्रायोरिटी है ही नहीं है, वैल्यू क्या दे रहे हैं हम। और सलमान अली आगा और साइम अयूब तो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, फिर भी हमने उनको ए कैटेगरी नहीं दी। नहीं इस पे आप बताएं ना, आप पार्ट थे, क्या ऐसा हुआ, क्या रीजन हुई वो मेरी बात? ओपिनियन एक कैटेगरी, हमको अच्छी कैटेगरी भी मिलनी चाहिए। आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन का ए कैटेगरी कैसे वो। हाँ वो बिल्कुल। आवाज आ रही है अजहर भाई आपको? जी जी अब आ रही है। हाँ जी। तो मैंने कहा इस पे कभी बात हुई थी आपकी चेयरमैन साहब के साथ या आपस में कि एक कैटेगरी जरूर देनी चाहिए टेस्ट कैप्टन को? अच्छा, ये वैसे बड़ा सरप्राइज़ चीज़ है कि इसके ऊपर तो आई एम श्योर ज़रूर बात होनी चाहिए थी। अच्छा थोड़ा-सा पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करते हैं। इस दफ़ा हमारा सीज़न काफ़ी लंबा रहा। 35 टी20 खेले, 21 जीते और एक बहुत बड़ा हल्का ये ज़रूर बात कर रहा है कि आप जितनी भी आपकी विक्ट्रीज़ हैं, ऑल्दो कि कुछ विक्ट्रीज़ आना शुरू हुई हैं, 2 साल से तो वो भी नहीं आ रही थी। अब जो विक्ट्रीज़ आ भी रही हैं, उसमें हमने टॉप टियर की टीमों से मैच नहीं जीते। वो सेकंड या थर्ड टियर की टीमों से मैचेज़ जीते हैं। तो आप क्या सैटिस्फाइड हैं इस सारी परफ़ॉर्मेंस से जो एक मोमेंटम बन रहा है या आपको लगता है देयर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव अभी बहुत बहुत दूर है मंजिल? देखिए जीत जो वो जीत होती है, जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो आई बिलीव कि जितने भी जीतेंगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको याद होगा 2050 और 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था ना लास्ट। जी। हम शायद नंबर 1 थे वर्ल्ड कप जी। स्टार्ट होने से पहले। हुँ।
करें। लेकिन आई फ़ील कि कहीं न कहीं फ़ीलिंग मुझे भी है कि अभी हम हुँ। फॉर्म थी वो सिर्फ़ छोटी टीमों के अगेंस्ट थी। तो आई हुँ, थिंक कि हमें थोड़ा-सा जिस तरीके से हम हुँ। तो अज़हर भाई ये को जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन इंडिया से बात करते हैं, हम इंडिया से एक ही बड़ी साइड से खेले हैं इसमें, साउथ अफ्रीका की तो चलो बी साइड आई थी और तीनों दफ़ा हम उनसे हारे हैं एशिया कप में। आपको क्या लगता है ये कोई मेंटल ब्लॉक है या वो स्किल वाइज़ इनसे बेहतर है और अभी तक हम उनको हरा नहीं पाते? टी20 क्रिकेट में वो उनकी वो अब डेवलप कर चुके हैं उस तरह से, मेबी उनके 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम उनकी डेंजरस ही टी20 वनडे का कह सकते हैं कि थोड़ा-सा उन्होंने टी20 वाले प्लेयर ही डाल दिए जो हुँ, साउथ अफ्रीका स्टिल वाज़ अ गुड चैलेंज जो हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अभी हमने एक बड़ी ये पीछे पास में बात होती रही कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। अभी हमने राइज़िंग स्टार का एशिया कप का फाइनल देखा। अब 3-4 लड़के हमें माह सदाकत नज़र आता है, साद मसूद नज़र आता है, अहमद दानियाल है और सुफ़ियान मुकीम है। हमारे कोच का एक हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम नज़र आया। वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो 2 रेगुलर स्पिनर बड़े कम खिलाते हैं और एक जो मैशअप की बात की जाती है कि खब्बे को खब्बा बॉल नहीं करेगा, सज्जे को सज्जा नहीं करेगा, ये भी दुनिया में कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। तो इस लिहाज से ये जो चारों बच्चों को आपने देखा है, आपको लगता है कि इनमें से कौन से दो या सब तो नहीं ऑब्वियसली आ सकते, एक दो लड़के 15 के स्क्वाड में जगह बनाते हैं फॉर द वर्ल्ड कप? देखिए इनके जो फिर पोटेंशियल वाले प्लेयर है सब अच्छी परफॉर्म हम्म, करगी हो तो हम जितना प्लेयर्स को एक्सपोज़र दें सके कि इज़ ही रेडी और कि he needs still need to work on further and enhance his skills in different conditions. इंटरनेशनल यस उन्होंने अपना पोटेंशियल जाए हम खिलाकर फिर बाहर करें और फिर या तो प्लेयर उस तरीके से शायद नहीं कर सका। हमें उनको डिफरेंट कंडीशंस में अगेंस्ट टॉप साइड हम्म। अगर भाई ये इस लेवल पे कहा जाता है कि ऑब्वियसली प्लेयर स्किल का तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। असल चीज होती है कि आपके अंदर वो टेम्परामेंट कितना है, वो आपको प्रेशर को गेज करने की कितनी एबिलिटी है। वो अगर हम देखते हैं तो हमें अहमद दानियाल एक डिफरेंट ब्रीड नजर आया, इवन मां सदाकत नजर आया। तो आपको लगता नहीं ये दो लड़के ऐसे हैं, इनको आपकी नजर में थोड़ा टाइम देना चाहिए या स्ट्रेट अवे ये इंटरनेशनल कमोडिटी बनने को तैयार है? क्योंकि जिस तरह अहमद दानियाल ने लास्ट ओवर किया और फिर मांगा, और इवन साद मसूद ने भी कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा, मां सदाकत से उसने मांगी स्ट्राइक। ये इस तरह के लड़कों को आप कैसे देखते हैं? देखिए फिर आवाज सही नहीं है लेकिन मुझे सवाल कुछ हद तक समझ आ गए। मुझे आप इसके अलावा कोई और एविडेंस बताएं। नहीं, सुफियान तो आपकी टीम का पार्ट था। अहमद दानियाल ने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी। यहाँ वो क्या हमने हमने देख देखिए अहमद दानी ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल गया। अ,
हुँ, ऑब्वियस ने डोमेस्टिक क्रिकेट पीएसएल में भी परफॉर्म किया है। हुँ, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अब मेरा ना 2 क्वेश्चन अज़हर भाई आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि अब बांग्लादेश में सॉरी श्रीलंका में हमने खेलना है और उधर स्पिन कंडीशंस होंगी। तो अब उस कंडीशन को देखते हुए लोग बहुत से कह रहे हैं कि शादाब का वेट हो रहा था, शादाब आएगा, किसी न किसी स्पिनर की जगह जाएगी। आप क्योंकि पार्ट रहे हैं, आपके अपने ओपिनियन में, अब मैं एज़ ए सिलेक्टर तो नहीं आपसे ऑब्वियसली जानना चाहूँगा। वैसे आप शेयर करना चाहें कि क्या मैनेजमेंट सोच रही है? तो आपके ख़्याल में कौन से 2 या 3 स्पिनर देखते हैं? क्योंकि नवाज़ तो आपकी ऑटोमैटिक चॉइस है ही है, वो अच्छा कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है अबरार के साथ इस मैं कर रहे हैं आप। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि अबरार तो आपकी नंबर 1 चॉइस होगी, नवाज़ अच्छा कर रहा है। दूसरा स्पिनर कौन-सा देखते हैं आप? क्योंकि उस्मान तारिक भी है। तो वो जो आपने मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, उस्मान तारिक भी है, शादाब भी है और सुफियान भी है। तो इनमें से कौन-सा आप समझते हैं कि पार्ट होगा? हुँ। नहीं उस्मान तारिक और ये शादाब के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था, शादाब का तो आपको लगता है कि शादाब को भी कहीं न कहीं सोच रही है मैनेजमेंट? मुझे नहीं लगता अनलेस के जैसे नवाज़ जो है वो आए शादाब की रिप्लेसमेंट में। आप जानते हो शायद आपने प्रोग्राम किए हो कि नवाज़ की जब इंडक्शन शादाब इंजर्ड हुँ, हुआ तो उसकी जगह वो आ गया। अब शादाब फिट हो गए हैं, लेकिन नवाज़ की परफॉर्मेंस हुँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो अब हुँ, हुँ। जी। परफॉर्म हुँ, ऑल्दो वो जब आया था तो खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी जी। उसके पीछे। भी चांस मिल जाता है। बिल्कुल, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। अज़र भाई एक हम लास्ट ना 1 साल से प्रॉब्लम देख रहे हैं। मैंने बल्कि एशिया कप कवर करने के लिए दुबई था और मैंने कोच माइक हैसन से भी क्वेश्चन किया और कप्तान आगा से भी कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर वो स्पिनर को हाथ से रीड नहीं कर रहा। आप सबके डिसमिसल उठा के देख लें और अभी भी हमने अभी जो होम सीरीज़ खेले हैं 2 आप इवन बाबर आज़म को भी देखेंगे तो वो भी स्पिनर को हाथ से रीड नहीं कर पा रहा। तो ये जो एक कल्चर आ चुका है कि वो आप हाथ से रीड नहीं करते। मैं सलमान भट्ट साहब के साथ डेली शो करता हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी रीज़न ये लगती है कि आजकल के जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिस स्टिक से कर रहे हैं। वो स्पिनर को हाथ से मतलब बॉलिंग नहीं करवाते। ये इसका प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। आपकी जो डिस्कशन होती थी सिलेक्शन के लिहाज से या प्लेयरों से भी होती थी आई एम श्योर ये प्रॉब्लम आपने कभी देखा नहीं? इनसे बात नहीं की क्योंकि हमने तो
कोई लास्ट 2 डेकेड में एक प्लेयर भी याद नहीं है, आप में से सारे ही हैं, आप, यूनुस खान, मिसबाह, ये पहले इंज़माम वगैरह, अंज़ी भाई, कि कोई हाथ से ना रीड कर पाए। ये क्या कल्चर आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आजकल के लड़कों में? रीड करना या हाथ से बॉलर को रीड करना, ये दूसरी चीज ये है कि हो या कोई और प्लेयर जो काफी चीज क्यों रीड हुँ, स्टिक से भी प्रैक्टिस कर ली उसने, नेट में भी प्रैक्टिस कर ली उसने, दुनिया के बेतहाशा बॉलर भी खेल लिए, उनको एनालाइज भी आई एम श्योर कर लिया होगा। तो आई थिंक इसके जो सीनियर हो चुके हैं कि वो हाथ से क्यों रीड नहीं करते। कुछ होती है नेचुरल वेरिएशन, नेचुरल होती है ना, उसको आप कोई भी प्लेयर जो है वो बहुत कोई जीनियस से जीनियस ही होगा, कोई उसको पता लग जाएगा ये बॉल सीधा रह जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। हुँ, जो नेचुरल वेरिएशन है वो नेचुरल, उसमें सारी दुनिया के प्लेयर ट्राई करते हैं। हुँ, लेकिन जैसे गुगली चाइनामैन बॉलर हो गए या दूसरे वाले तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो चाइनामैन गुगली वाले जो बॉलर हैं, जो मतलब रिस्ट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर और राइट आर्म जी, लेग स्पिनर जो है, इनकी जो हाथ से रीड करने की है, ये तो नॉन निगोशिएबल है आजकल के दौर में। इवन गोरे इस चीज को कर रहे हैं। हुँ। जो इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये लोग अब रीड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पहले समझा जाता था कि ये उस तरीके से रीड नहीं कर पाते, अब वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स इस तरफ से पीछे हटते चले जा रहे हैं। हमारे कई प्लेयर ऐसे रिसेंट पास में गुजरे हैं जिनको हाथ से बॉल रीड नहीं होता है, जिन जो आई थिंक इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, अज़हर भाई सारे अभी आई भी, एम श्योर कि मुझे अज़हर आसान भाई लगता है कि मैं रीड कर अभी भी सारे प्लेयर, अभी भी आपकी करंट टीम के अंदर सारे प्लेयर जो हैं वो हाथ से रीड नहीं कर पा रहे। आप किसी का भी नाम ले लें और डिस्मिसल देखें, वो कोई भी रीड नहीं कर रहा। और हमारे कोच ने बड़ा एक वियर्ड आंसर किया। अंडर 19 के प्लेयर्स, जो अंडर 19 बॉलर्स हैं एटलीस्ट, वो काफी हद तक रीड वो आ जाता है। ये बात ज़रूर ठीक है कि स्टिक से जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हुँ, फिर आपको ना फ़ील नहीं होता यार मैंने जाके नेट में बैटिंग करनी है। जी, तो नेट में फिर भी मैं कहूँगा जैसे बाबर है या कोई ऐसा प्लेयर है जो बड़े अरसे से खेल रहा है, उसके लिए तो ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है। इवन के रिज़वान को आई थिंक गुगली चीज़ कई दफ़ा हाथ जी, से रीड नहीं हो, जो कि विकेट, तो वो बहुत सरप्राइज़िंग है मेरे लिए कि यार इन लोगों को हाथ से, जैसे अभी वो रिसेंटली वो आया था हसरंगा, हसारंगा उसकी करता बॉल रहा। रीड, जी, हसरंगा को हालाँकि वो ज़्यादातर करता भी गुगली है, तो वो भी रीड नहीं हुआ। तो मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा, मैंने उसको ज़िंदगी में नहीं खेला, ये ना हो कि खैर अब तो आसान बोल नहीं, सकता हूँ मैंने कि एशिया यार कप में हसारंगा के आउट के बाद ना, हसारंगा ने, आपको याद है, हमें आउट, प्लेयर्स को आउट किया, तो मैंने कोच से क्वेश्चन किया, माइक हेसन से, कि जी हमारे प्लेयर हाथ से रीड नहीं करते। तो उसने कहा देयर इज नो नीड ऑफ इट, आप सरफेस से भी आजकल खेल सकते हैं। तो मुझे तो उनके क्वेश्चन से ये सर समझ नहीं आई कि सरफेस से कैसे खेल सकते हैं सरफेस आप, ऑन द पिच कैसे खेलेंगे आप? सरफेस खेल सकते हैं आप, लेकिन सरफेस से अच्छा बॉलर जो है ना, वो आपको टाइम कम देता है, तो उसमें हुँ, आपके सर्वाइवल के चांसेस कम रह जाते जी, हैं। देखिए हाथ से रीड कर रहे हैं वो, उसमें आप रन्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, आपको जब बॉल नज़र आता है तो आप उसको अकॉर्डिंगली खेल के गैप में खेल सकते हैं। फिर एयर में रीड, 3 जगह रीड होता है बॉल। एक जी, एयर में रीड होता है, सॉरी, एक हाथ से रीड होता है, बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा अगर अच्छा टॉप प्लेयर है उस पे वो रन्स भी कर सकता है। सेकंड है एयर के हुँ, अंदर। एयर के अंदर आप बॉल घूमता हुआ नज़र आ जाता है कि किस तरफ बॉल जा रहा है। कई दफ़ा वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको कि बॉल मतलब बॉलर की मर्ज़ी से घूमना है, तो वो आपको वहाँ से भी रीड हो सकता है। इधर को हुँ, जा रहा है ये गूगल। तो तीसरा है ऑफ द पिच। ऑफ द पिच आपको तब अच्छा रीड होगा जब बॉल बैक फुट पे गिरेगा, तो आप थोड़ा-सा अगर फोकस कर रहे हैं और आपने कमिट नहीं किया हॉरिजॉन्टल शॉट के ऊपर, तो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। हुँ, लेकिन जो स्कोर की अपॉर्चुनिटी है ना, वो खत्म हो जाती है जब आप अ, पिच के बाद रीड करते हैं, और उसमें चांसेस भी सर्वाइवल के कम है। बेस्ट इज़ फ्रॉम द हैंड। वन्स यू पिक इट फ्रॉम द हैंड, देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस यू कैन एक्चुअली स्कोर ऑन इट। मुझे तो जब चाइना में ये लगते थे लेफ्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म, कोई ऐसा स्पिनर जिसको गूगली का बहुत शौक होता था, या कोई दूसरे वाला बॉलर होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे पता था इसने ट्राई करनी है, और ये जब भी हुँ, आप ये बॉल करते हो तो फील्ड के अगेंस्ट आपको शॉट लगता है, क्योंकि जी, आपकी ज़्यादातर फील्डर आप कन्वेंशनल बॉल के ऊपर खड़ी हुँ, साइड जहाँ कम होते हैं, वहाँ की तरफ टर्न करता हुँ। है।
तो जब अगर आप रीड कर लेते हैं तो फिर आप रन्स कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है। और ये तो अज़हर भाई हमने कभी ना आप एक्स क्रिकेटर को इवन हम क्लब के लेवल तक खेले हैं, हमें कभी ऐसा नहीं प्रॉब्लम आया कि हाथ से ना रीड करें। ये तो एक बड़ा वियर्ड पार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारी नहीं, टीम के प्लेयर देखिए अभी खेल नहीं पा ये रहे। आसान है कि हर ये बड़ा आसान है कहना कि हर बॉलर, लेकिन 99-98% बॉलर रीड जी। होने चाहिए। हुँ, कुछ बॉलर जिनमें जैसे राशिद खान को मैं आज तक नहीं खेला या को नहीं खेला, इनके हाथ बड़े तेज़ घूमते हैं। तो जी। मेबी कोई ऐसा हो कि यार उसको ना हुँ। जाए, लेकिन बार-बार आउट नहीं करना चाहिए उसको। अच्छा लास्टली ये बाबर आज़म का पूछना चाहेंगे, ये बाबर आज़म की जो फ़ॉर्म देखी ऑलमोस्ट 83 मैचेज़, कोई ऑलमोस्ट पौने 3 साल के बाद 100 करना और अभी भी वो रन्स सेंचुरी तो कर ली इवेंचुअली उन्होंने, बट वो जो फ्लो है एक बैट्समैन का, वो मिसिंग है। आप क्या सैटिस्फाइड हैं? आपको क्या लगता है एज़ अ बैट्समैन कैसे देखते हैं? और ये उनकी फ़ॉर्म का आना, परफ़ॉर्म करना पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ही पाकिस्तान के इस वक़्त भी वो बेस्ट बैट्समैन है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जब वो खेल रहा होता है तो पता लगता है कि यार ये इज़ मैसिव डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर्स। अ, अगर हम थोड़ा-सा अब कॉन्फिडेंस दें कि उसने रन्स करना शुरू किए हैं, तो आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेज़ जिता सकता है। आई फ़ील कि उसको भी थोड़ा-सा अपने आप को और पुश करना चाहिए क्योंकि ही इज़ अ सीनियर प्लेयर एंड ही इज़ कैपेबल। उसने पास्ट में बहुत सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी स्टेज पे परफ़ॉर्मेंस दी हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि देखें आप इतनी एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर, अपना प्रोग्राम बाबर आज़म से शुरू करके ख़त्म कर हुँ। हम उसके राउंड अगर उसके सपोर्ट बनते, तो क्या वो अभी इसी स्टेज पे खड़ा होता या और हम हमारे लिए बड़ी-बड़ी अच्छी इनिंगें जी। खेल रहा होता। तो आई फ़ील कि कहीं न कहीं हमने उसको ओवर एनालाइज़ कर लिया, उसके ऊपर ओवरबर्डन डाल अ यू नो बट अगेन उसका सज़ा उसको ही हैज़ बीन द फाइनेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसने वर्ल्ड स्टेज पे जी। अपना नाम बनाया। इतनी हुँ। तो अभी आपको लग रहा है वो फ्लो में नज़र आ रहे हैं पहले की तरह जिस तरह वो नंबर 1 थे या अभी लग रहा है आपको कि नहीं टाइम लगेगा? हुँ, जस्ट हुँ। एन्जॉय द गेम, डोंट ओवर अ, ओवरबर्डन योरसेल्फ विद प्रेशर। जस्ट रिलैक्स, आपका नाम वैसे ही रहेगा, आपका हर चीज़ वैसी रहेगी। अब आप पाकिस्तान को मैच जिताएँ जाके कुछ बिल्कुल, होने अभी सा एक तो बैक टू द बेसिक जाएँ। अदर भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे पाकिस्तान का क्या देखते हैं चांस इन द वर्ल्ड कप? आपको लगता है ये टीम कुछ कर सकते हैं या आपको लगता है कि बस मिक्स ही परफॉर्मेंस होगी, कोई बहुत ज़्यादा हाई होप नहीं रखनी चाहिए? देखिए, अभी स्टिल थोड़ा टाइम तो है, बट आई फ़ील के कंपोनेंट्स इनके पास ठीक हैं, अच्छे हैं और अगर ये क्लिक कर गए और कुछ कॉम्बिनेशन हमने ऐसा बना लिया तो वी कैन रीच द टॉप 4। हुँ, लेकिन अगेन वही बात है, इन सब का एक राइट कॉम्बिनेशन खिलाना और हमारे प्लेयर्स का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टी20। तो आई थिंक ये कुछ कुछ चीज़ें अभी भी अनआंसर्ड हैं। मिडल ऑर्डर आपका अभी भी कोलैप्स करता है कई टाइम पे। उसके उसके बारे में आपने उस चीज़ को देखना है। फिर पावर प्ले में भी हम बाउंड्रीज़ तो लगा रहे हैं, लेकिन इन द एंड रन्स उतने ही होते हैं उतनी तकरीबन जितने हाँ, बाबर रिज़वान करते थे, वो उससे भी शायद कम होते हैं कई दफ़ा। वो विकेट नहीं तो आई गिराते थे, थिंक अब तो कि 3-3 आउट हो जाते हैं हमारे। हाँ, तो वो चीज़ें सारी देखनी है कि हमने क्या सिर्फ स्ट्राइक रेट को ओवर
कर दिया है, या हमने कॉम्बिनेशन अगर सिर्फ हम थोड़ा बेहतर कर लेते विद इवन दीज टू इन द टीम, तो हम कर दे। इसमें आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर और रिजवान को भी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हुँ। उस चीज के लिए कुछ खास तरीके से एफर्ट नहीं की जब वो खेल रहे हुँ। थे। तो आई थिंक वो अगर वो कर लेते, तो आई थिंक दोनों के लिए भी अच्छा होता और टीम के लिए भी अच्छा होता। बिल्कुल, अज़हर भाई इजाज़त लेने से पहले ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने 100 मैचेस क्यों नहीं खोले खेले? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन था या किसी ने आपको फ़ोर्स किया ना खेलें? तो ये बता दें प्लीज़। नहीं, नहीं, मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। हुँ। सिचुएशन बन जाती है जिसके बाद आपको कॉल लेनी होती है कि यार व्हाट वे किस तरह आप जाना चाहते हैं, किस तरह, या आप यू नो 100 टेस्ट के लिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि मैंने खेलते हुए छोड़नी है। और आई फेल्ट कि यार विद ऑल दैट इश्यूज विद माय नीज, कि मैं शायद उस तरीके से वो एफर्ट करके वापस ना आ सकूं टीम में, या आ भी जाऊं तो 3 मैचों के लिए आऊं, तो वो मैं इतनी एफर्ट कर आगे सिर्फ 2-3 मैच खेल के मैंने खेलनी है। हाँ, मैंने रिटायरमेंट देनी थी 100 मैचों के बाद, हुँ। लेकिन के लिए थोड़ा सा यार शिकायत तो रहती है इंसान को, लेकिन मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि मैंने जो है वो जितनी क्रिकेट खेली अपनी परफॉर्मेंस पे खेली, और मैंने खेलते हुए छोड़ दी। ये मैं हमेशा चाहता था। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, आपको हम एप्रिशिएट भी करते हैं, आपको हम सैल्यूट भी करते हैं कि जो आपने सर्व किया इस नेशन को और जितनी आपने खिदमात दी जी, उसके लिए हम आप सबके थैंकफुल हैं। और ख़ास तौर पे जो आप थैंक अंडर 19 के कोचिंग के रोल में आए हैं एज़ ए मेंटर के रोल पे आपने हेड सर्व किया, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जो भी सीनियर लेवल पे रिटायर होता है, वो चाहता है जी पाकिस्तान की कोचिंग मिले। निचले लेवल पे कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। वी आर हाइली थैंकफुल टू यू। यू और बेस्ट ऑफ थैंक लक फॉर द फ्यूचर जी एज़ वेल कि अल्लाह ताला आपको जिस भी रोल में आप आएँ, पाकिस्तान को इसी तरह सर्व करते रहें। आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अज़हर भाई। यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।